हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे। आशा करता हूं कि आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो प्लीज कर लेना, क्योंकि उनके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आज हम कुछ फॉर्मूले और पढ़ेंगे और उसके आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले आपके कहाँ तक हो गए थे। सम वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन का सम या डिफरेंस हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उनको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे या घटा दोगे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसमें किसी भी फंक्शन को पहला फंक्शन और किसी भी फंक्शन को दूसरा फंक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन करते हैं u अपॉन v फॉर्म का, यानी दो फंक्शनों के डिवाइड का डिफरेंशिएशन, यानी वन फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या होता है, नीचे वाले जो फंक्शन या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, कई बार आपका आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दो तीन फंक्शन घुसे हुए हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे आपका क्या है, डिफरेंशिएशन एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, आप जी एक्स को क्या मान लो, एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट कर दो, तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी सॉरी एफ जी एक्स, ठीक है, अपॉन डी जी एक्स। ठीक है, फिर जी एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये यहां पर आके आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां से हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब समझो, पहला मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं। सिंपल डिफरेंशिएशन किस तरह से आता है, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन देता हूं। differentiate following with respect to x। ठीक है, आपको फॉलोइंग का मतलब निम्न का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन है आपका x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका क्या, चलो दूसरा भी लिख लो। दूसरा आपका डिफरेंशिएशन करना है साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। c आप लिख लेंगे cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है। फोर्थ आप लिखेंगे tan x का, सॉरी tan x का तो आपको पता है, e टू दी पावर x sin x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगला आप लिखेंगे, आपको क्या करना है, log x अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके अलावा आप लिख लीजिए कि आपको क्या करना है, सिक्स्थ 2 प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो इन सबके डिफरेंशिएशन करने आपको बेसिक चीजों पर आते हैं। तो सबसे पहले आपका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बीच में प्लस माइनस साइन हो तो आप क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो dx की पावर 5 अपॉन dx प्लस d3x की पावर 4 अपॉन dx प्लस d2x अपॉन dx। ठीक है, अब x की पावर n का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि n सामने आ जाएगा
और पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस अगर किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन होता है तो पहले कांस्टेंट बाहर करते हैं, फिर आपका क्या होता है जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहां पर होगा 2 कांस्टेंट बाहर डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा। अच्छा अब 5x की पावर 4 तो ऐसा ही होगा प्लस 3 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी प्लस 2 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 2, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हमको जो अगला क्वेश्चन है बी वाला है उसकी बात कर लेते हैं। हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन 2x का। सर साइन 2x का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, सही बात है, साइन x का क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था साइन x का, मतलब आपका जो साइन था वो किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। अब यहां पर क्या लिखा है 2x है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। x की जगह कुछ और लिखा है, x की जगह क्या लिखा है 2x लिखा है, तो जो x की जगह लिखा है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका 2x का विद रिस्पेक्ट में dx, तो यहां से d sin 2x अपॉन dx बराबर क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा cos 2x, ठीक है, dx का क्या हो जाएगा 1। अब यहां से मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं कि जब भी x की जगह पर ax कांस्टेंट इनटू x होगा तो वो a क्या हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करता हूं किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax कुछ भी नंबर हो dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a cos ax, ठीक है। डिफरेंशिएशन करता हूं cos ax का dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस a sin ax, मतलब वापस से वही होगा, बस जो x के साथ लिखा हुआ है कांस्टेंट वो कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करता हूं किसका, tan ax का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर ax हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करता हूं cot ax का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस a cosec स्क्वायर ax हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, cos स्क्वायर x, तो सर cos स्क्वायर x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, cos x का है, चलो अच्छी बात है, और दूसरा x की पावर n का है, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x का करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, cos x को क्या मान लो, x मान लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो आप क्या मानोगे, जो cos x है पावर फंक्शन बन गया, लेकिन पावर फंक्शन का पावर फंक्शन है, ये जो है एक cos x का पावर फंक्शन है, ठीक है। तो आप cos x को क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो आपका क्या होगा x की पावर 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर होती है वो सामने आती है, फिर आपका जो लिखा है उसको एज इट इज लिखो, cos x पावर कितनी हो जाएगी, 2 से एक कम होगा तो 1 पावर हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया। अब जिसको आपने x माना था, जिसको आपने x माना था उसका क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2 sin x cos x, ठीक है। कई लोग ये जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन 2a क्या होता है, 2 sin x cos x, तो ये वहां से आप इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन 2x भी लिखा जा सकता है, तो ये इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन
हो गया। उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी, e की पावर x sin x का, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर e की पावर x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से बताया कि पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x वापस से बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो अल्टीमेटली e की पावर x क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, sin x प्लस cos x, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या है, डिवाइड वाला है, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला है। तो डिवाइड वाले में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर सीधा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं सॉल्व करके हटाने के बाद। इसको यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x माइनस log x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका था, 2 प्लस साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन था dx। तो क्या होगा, जब बीच में प्लस आता है तो आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसकी बात करें तो ये भी वापस से देखो क्या है, sin x नहीं है, sin x का स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसको अपन लिख सकते हैं d sin x की पावर 2। अब ये पावर फंक्शन बन गया, क्या बन गया, पावर फंक्शन। तो sin x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो जिसको आप x मानते हो तो x की पावर 2 क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2 sin x, जिसको x माना उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो sin x का दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो 2 साइन एक्स cos x क्या होता है, साइन 2x, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे आपके किसके, डिफरेंशिएशन के। ठीक है, अब इन पर और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको डिफरेंशिएशन से करने रहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि आपका कोई ग्राफ दिया है या कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछा है, ठीक है, जैसे कोई ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं dy अपॉन dx निकालता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू
ए या बी कुछ पे भी अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इट गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये क्या देता है, ये इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप देता है, ठीक है, और उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे, x बराबर a पर देता है। तो जब भी हमको किसी कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो अपन उस कर्व का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब आप समझो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन से और क्या क्या चीजें निकाल सकती हैं, ठीक है। इट हेल्प टू determine that function is increasing or decreasing in given interval, ठीक है। आपका कोई इंटरवल है, उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताने के लिए अपन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये 0 पर, ये 90 यानी पाई बाय 2 पर, ये 180 यानी पाई पर। तो आपका यहां पर साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और यहां पर क्या होता है, डिक्रीजिंग। वापस से यहां पर क्या होता है, इंक्रीजिंग, और वापस से यहां पर क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो आपको अगर चेक करना है, आपको अगर चेक करना है कि ये आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करोगे, इफ dfx अपॉन dx इज पॉजिटिव, कर रहे थे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा। तो आपका अगर इसका जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का पॉजिटिव है गिवन इंटरवल में, यानी a और b के बीच में, ठीक है, देन इट इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 यानी 0 से 90 के बीच की कोई भी वैल्यू, ठीक है, यहां पर रख दो। आपका अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो मैं क्या रखता हूं यहां पर 45 या 30 रख देता हूं, ठीक है। तो cos 30 यानी पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, ये क्या है, पॉजिटिव। तो देन sin x is increasing in interval of 0 से पाई बाय 2। अब अगर मैं डिस्कस करता हूं कि डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको याद रखना है, इफ dfx dx इज नेगेटिव, आपका जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, इन गिवन इंटरवल इज इंटरवल यानी आपका a कॉमा b के बीच में, देन इट इज सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जैसे अब आपका ये तो क्लियर हो गया, 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीजिंग है। अब पाई बाय 2 से पाई के बीच की बात करते हैं, तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में यानी 90 से 180 के बीच की बात करते हैं। तो 90 से 180 के बीच में 120 ले लो। तो आपका अगर मैं यहां पर इसी डेरिवेटिव में 120 रखता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, cos 120 क्या हो जाएगा, sin 9 cos 90 प्लस 30, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos
नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज हो जाता है किसमें, साइन 30 में, ठीक है। तो ये आपका आएगा -1/2। तो आपका इस इंटरवल में ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। और जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपका फिजिक्स में यूज हो सकता है कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशिएशन का, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सर फिजिक्स में कहां पर यूज होगा मैक्सिमम या मिनिमम, फिजिक्स में ऐसे यूज होगा कि किस पॉइंट पर आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा या किस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, या कब एनर्जी मैक्सिमम होगी या कब एनर्जी मिनिमम होगी। तो जो एनर्जी होगा उसको हम एक फॉर्मूले में लिख देंगे, तो वो जो फॉर्मूला और एनर्जी का रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए पूछ सकता है, एनर्जी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, और भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो वहां पर भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस पॉइंट पर, जिस एक्स की जिस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और जिस पर मिनिमम होगा वो लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अब आपका यूज होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। तो टू डिटरमाइन where will be function is maximum or minimum differentiate it and equate to zero and find the value of x. These value of x are called local मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मींस देखो क्या करना है, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो आप क्या करोगे कि किस x की किस वैल्यू पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो पहले आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। 0 के बराबर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू होगी वो वो क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मैक्सिमम होगा या मतलब कंफर्मली बोलेंगे कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है या फिर मिनिमम, दोनों में से कुछ एक होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो सर हम कंफर्म कैसे कहेंगे कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, देन फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन at same value of x if it is positive, then function will be क्या होगा, बच्चे बोलेंगे सर मैक्सिमम नहीं मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होगा। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देन
फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अगर जो सेकंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक बॉडी पे लगने वाले फोर्स को इस तरह से लिख रहा हूं, F बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो यहां पर या तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट आपका है जहां पर आपका ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो मैंने पूछा कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, df अपॉन dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, d2x स्क्वायर अपॉन dx माइनस d3x अपॉन dx प्लस d2 अपॉन dx। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो df अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो किससे, 0 से। तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। अच्छा, x की इस वैल्यू पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। x की इस वैल्यू पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब आपको पता करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। तो जो आपने पहला डेरिवेटिव निकाला है उसका डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी 4x अपॉन डी एक्स माइनस डी 3 अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, 4 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब आपका इस पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है, तो आपको फंक्शन फोर्स विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/4। अब मिनिमम फोर्स चाहिए, एफ मिनिमम चाहिए, कितना होगा, कुछ नहीं। अब x की वैल्यू यहां पर रख दो, मिनिमम वैल्यू चाहिए। किस वैल्यू पर मिनिमम होगा उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू फंक्शन में ही रखनी पड़ेगी, तो फोर्स की जगह पर ही रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/16 माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 2। तो ये हो जाएगा एफ मिनिमम बराबर हो जाएगा कितना, 9/8 माइनस 9/4 प्लस 2। एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 8, 9 माइनस 18 प्लस 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 7/8 न्यूटन। ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर आपका डिफरेंशिएशन का यूज होगा। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का घुमा फिरा के बहुत तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब और ध्यान देंगे, डिफरेंशिएशन अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो आपके एप्लीकेशन हो गए डिफरेंशिएशन के कि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ठीक है, और उसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, और भी कई टाइप के यूज हो जाते हैं। उसके बाद जहां पर भी रेट ऑफ चेंज निकालना है वहां पर भी आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे एक क्वांटिटी चेंज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी का चेंज निकालना है। ठीक है, जैसे मान के चलो इफ रेडियस ऑफ balloon
increases at a rate of 1 centimeter per second, 1 centimeter per second, then determine rate of increase in volume when its radius 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि आपका जो रेडियस है बलून की वो किस रेट से चेंज और इंक्रीज हो रही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम में इंक्रीज की रेट निकालनी, इंक्रीज इन वॉल्यूम की रेट निकालनी है जब रेडियस कितनी हो 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिया है, dr/dt दिया है, यानी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट टाइम दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आप वॉल्यूम की बात करें तो बलून कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपसे क्या पूछा है, dv/dt पूछा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। सर ये तो t पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखेंगे, r को t मान लेंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई बाहर r क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो r को आपने t माना, तो ये t की पावर क्या है, 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, तो ये 3 सामने आएगा, आप पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, r2। और जिसको आपने t माना था उसका क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां पर आपको r दिया है, हाँ रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, dr/dt दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो dv/dt क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, dr/dt क्या हो जाएगा आपका, इंटू 1। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dv/dt क्या हो जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपकी यूनिट हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होता है, किसमें, आपकी फिजिक्स में। बिना डिफरेंशिएशन के आप ये मान लो आधे से ज्यादा फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, थोड़े से टफ वाले कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि आपका क्या है, दिया है f बराबर 3x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, df अपॉन dx चाहिए। ठीक है, df अपॉन dx चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका फंक्शन अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। किसका, फंक्शन अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो df अपॉन dx की बात करते हैं, तो नीचे तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ऊपर क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इनटू इसमें से 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये क्या है, रूट के अंदर जो है उसको x मान लो। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर, यानी इसको u मान लेता हूं, तो u की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, df अपॉन dx, ये हो जाएगा रूट में x² + 4 इंटू 3 माइनस 3x, ये हो जाएगा आपका पावर जो हुई वो सामने आई 1/2, और u की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है, तो -1/2 यानी नीचे u की पावर 1/2, और फिर वापस से डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का dx के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन। देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, जिसको आप x मान, आप रूट x² + 4 का तो डिफरेंशिएशन आपको आता नहीं, तो रूट के अंदर जो है रूट x का तो आता है, तो रूट के अंदर जो है उस पूरे को क्या मान लो, x या u मान लो। ठीक है, तो जो माना उसका डिफरेंशिएशन कर दिया u के रिस्पेक्ट में, फिर जिसको u माना था या जिसको x माना था उसका आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये x² + 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको इधर हटा के लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, ऐसे डिफरेंशिएशन आएंगे। मेन क्या है, प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी रहेगी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इस टाइप के लेवल तक वो पहुंच जाते हैं। तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा, रूट में x² + 4, 3 इधर लिख दिया, माइनस 3x अपॉन 2, u क्या है, u है आपका रूट, u है आपका x² + 4, उस पे पावर 1/2 है, तो रूट x² + 4, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किसका, u का, यानी x² + 4 का दोबारा से डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका x² + 4, तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3 रूट में x² + 4 माइनस 3x अपॉन 2 रूट में x² + 4। ठीक है, उसके बाद इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं तो अलग अलग है, x² का क्या हो जाएगा, 2x + 4 का तो क्या हो जाएगा 0, तो ये ब्रैकेट में लिख देना 2x + 0 अपॉन x² + 4। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो df अपॉन dx हो जाएगा 3 रूट में x² + 4 माइनस 3, ऊपर क्या हो जाएगा x² अपॉन में जो 2 था उससे 2 कैंसिल, रूट में क्या हो जाएगा x² + 4 अपॉन में x² + 4। ठीक है, अब एलसीएम लेके और सॉल्व कर लेते हैं, तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 3 रूट x² + 4 का होल स्क्वायर माइनस 3x² अपॉन x² + 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट में x² + 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, df अपॉन dx बराबर 3, ये हो जाएगा x² + 4। ठीक है, माइनस 3x² अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, x² + 4 की पावर 1 + 1/2। ये देखो x² + 4 है, ये x² + 4 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3x² + 12 माइनस 3x² अपॉन x² + 4 की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, तो df अपॉन dx बराबर 12 अपॉन x² + 4 की पावर 3/2, ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो इस तरह के डेरिवेटिव आपके फंक्शन में यूज होंगे। ठीक है, अब इनको भी क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बस ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इनफाइनाइटली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है।
मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं आज, ठीक है। उस असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन और उससे पहले जितने टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन भी मैं आपको डाला हूं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक इंटीग्रेशन का तो बिल्कुल आप सोचो ही मत, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसी भी ग्राफ का जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो आपको कौन देता है, डिफरेंशिएशन देता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर दी कर्व देता है। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, और इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी का समेशन करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना और इंटीग्रेशन में उन छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना। तो पहले आपको डिफरेंशिएशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर इसके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपका फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्लीज इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।